मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर की ट्रैफिक समस्या पर फोकस किया। ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को मुख्य निर्देश जारी किए गए। यातायात नियंत्रण के लिए जवानों की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त संख्या में होमगार्डों की तत्काल भर्ती करने का आदेश दिया गया है। यातायात विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में हैदराबाद के भीतर यातायात पर नियंत्रण रखना चाहता है। ट्रैफिक होमगार्ड की नियुक्ति के लिए 3 माह के अंदर व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया, विभिन्न विभागों में काम करने वाले होमगार्डों को तुरंत यातायात विभाग में वापस लाया जाना चाहिए और उनकी सेवाओं का उपयोग यातायात नियंत्रण कर्तव्य के लिए किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया, कानून और व्यवस्था पुलिस का उपयोग भीड़ के घंटों के दौरान शहर के यातायात नियंत्रण कर्तव्यों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों को अपग्रेड किया जाना चाहिए। स्टेशनों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि उनके पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हो। शहर में सड़कों और जंक्शनों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वन, पर्यावरण और एंडोमेंट व धर्मस्व मंत्री श्रीमती कोंडा सुरेखा ने चेतावनी दी है, अगर हम आर्द्र भूमि की रक्षा नहीं करते हैं जो जैव विविधता का घर है तो आने वाली पीढ़ियों खतरे में पड़ जाएंगी। मंत्री ने कहा, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यवाही क्रियान्वित करने की तत्काल आवश्यकता है। तेलंगाना राज्य सचिवालय में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में कोंडा सुरेखा की अध्यक्षता में तेलंगाना में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और आर्द्र भूमियों की पहचान के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कई प्रकार के पौधों, पक्षियों और जानवरों के आवास स्थल आर्द्र भूमियों की पहचान करने और उनके संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मंत्री ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया, नहरों के प्रभाव और मनुष्यों की भागीदारी से प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्र भूमियों की पहचान की जानी चाहिए और उनके संरक्षणकर्ताओं को सख्त कदम उठाने चाहिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वन, पर्यावरण, सिंचाई और पर्यटन विभाग के कई अधिकारियों ने भाग लिया। रोटरी ने हैदराबाद जिला शिक्षा अधिकारी से कहा, सरकारी स्कूलों के विकास के लिए स्वयंसेवी सेवा संगठन आगे आ रहे हैं। स्वयंसेवी संगठनों ने खुशी जताई, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सेवा कार्यक्रम करना बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, हैदराबाद शहर में पब्लिक स्कूलों के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए रोटरी क्लब संगठन को आगे आने की आवश्यकता है। इसके बाद रोटरी क्लब संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा, वे इसके लिए स्वैच्छिक कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। एआईसीसी के वरिष्ठ नेता मानिक्यम टैगोर ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को मानहानि के मुकदमे का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है, अगर 7 दिन के अंदर जवाब नहीं आया तो हम कोर्ट जाएंगे। मानिक्यम टैगोर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, यदि आप अपने मुंह में जो आया उस तरह बात करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। बीआरएस नेताओं ने मानिक्यम टैगोर पर पीसीसी प्रमुख के रूप में रेवंत रेड्डी के चयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके चलते उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा। बीआरएस नेता हार बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा, उन्हें नहीं पता वे क्या बात कर रहे हैं। मानिक्यम टैगोर ने धोखे से शासन करके लोगों के साथ अन्याय करने के लिए बीआरएस की आलोचना की। तेलंगाना सरकार ने वाहन चालकों को एक और खुशखबरी दी है। यह घोषणा की गई है, लंबी ट्रैफिक चालान की रियायत की समाप्ति तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। लंबी चालान के भुगतान पर दी जाने वाली छूट 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश भर में वाहनों पर भारी मात्रा में चालान जमा होने के कारण सरकार ने लंबित चालान के भुगतान पर रियायत दी है। सबसे पहले 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक ट्रैफिक पेंडिंग चालान के भुगतान पर छूट दी गई थी। इस समय सरकार ने वाहन चालकों के अनुरोध के अनुसार इस महीने की 31 तारीख तक रियायत बढ़ा दी है, क्योंकि यह चालान वेबसाइट बंद हो गई है। जैसे ही यह समय सीमा हुई, सरकार ने लंबित चालान पर छूट की पेशकश एक बार फिर 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ का ट्रांसफर कर सनसनीखेज फैसला लिया है। कुल 85 लोगों को एसआई से होमगार्ड में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया। उन सभी को सिटी सशस्त्र रिजर्व मुख्यालय में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। फिलहाल उनकी जगह 82 लोगों की नियुक्ति की गई। पंजागुट्टा पीएस में एक ही दिन में सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण से राज्य भर में सनसनी फैल गई है। सीपी ने थाने के अधिकार क्षेत्र में कई मामलों में अनियमितता के आरोप और पूर्व विधायक के बेटे की दुर्घटना के घटनाक्रम पर आलोचना पर गुस्सा जताया। यह भी आरोप सुनने को मिल रहे हैं कि इस थाने से पिछली सरकार के वरिष्ठों तक सूचनाएं लीक हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि इसी पृष्ठभूमि में
कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने यह सनसनीखेज फैसला लिया है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा, बीआरएस सरकार के तहत बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। विधायक प्रशांत रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस की व्यापक बैठक में भाग लिया। उन्होंने बीआरएस की विकास को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की, जिन्होंने पूर्व सीएम केसीआर के बारे में कई झूठ फैलाए। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी उन कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की ऋणी है जो गुलाबी झंडे के साथ खड़े रहे। ओयू छात्र संघ और छात्र पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के तेलापुर नगर पालिका में गद्दर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में चले गए हैं। गद्दर को एक महान नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने गीत से तेलंगाना आंदोलन में जान फूंक दी। उन्होंने कहा, तेलंगाना आंदोलन में उन्होंने अपने गीतों से लड़ाई को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में शशिवर्धन, सागर, विकास, उपेंद्र, वंशी, अखिला, निहारिका, अश्विनी, श्रावणी, सरला, दिव्या, अरुण, भीमसागर, संतोष, लक्ष्मी नारायण, भानु, भीमेश, विजय, स्नेहा, नागमणि और अन्य ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एचएमडी अधिकारियों को एचएमडी से वेमुलवाड़ा राजाना मंदिर को दे 20 करोड़ रुपए की धनराशि तुरंत जारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने वेमुलवाड़ा मंदिर के विकास पर मंदिर विकास से मुलाकात की। सीएम ने सरकार के मुख्य सचिव को वेमुलवाड़ा में पुल के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर करने का निर्देश दिया है। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष फंड देने का भी वादा किया। उन्होंने वेमुलवाड़ा मंदिर के विकास पर एक और बैठक आयोजित करने का वादा किया। बैठक में मंत्री पोन्नम प्रभाकर, सरकार के सचेतक आदि श्रीनिवास, सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी और संबंधित अधिकारी शामिल हुए। एनएचएम स्टाफ नर्सों ने सीएम रेवंत रेड्डी से एनएचएम अनुबंध स्टाफ नर्सों को विशेष श्रेणी के तहत नियमित करने की अपील की। अखिल भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शेख इस्लामुद्दीन ने सरकार से पिछले 10 वर्षों से विभिन्न अस्पतालों में सेवा दे रहे स्टाफ नर्सों को नियमित करने की मांग की है। शेख इस्लामुद्दीन ने कहा, 500 से अधिक नर्सों के स्टाफ ने कोविड जैसे कठिन समय में भी सेवा की है। वे सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के साथ साथ सेवा में अनुभवी भी है। ऐसे लोगों को नए लोगों के बराबर नियमित करने और नुकसान से बचने को कहा है। उन्होंने कहा, चयनित होने के बाद भी वो जोनल क्षेत्र में हार गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एएनएम की आयु सीमा 52 वर्ष कर दी गई है, उसी प्रकार स्टाफ नर्सों की भी आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार से पिछली सरकार में स्टाफ नर्सों के साथ न्याय करने की अपील की। मेरचल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस की विजय पताका फहराने के अवसर पर शामीरपेट मंडल के आर्याबाद चौरस्ता के पास सीएम कन्वेंशन में एक विजय सभा आयोजित की गई। सभा का आयोजन मेरचल निर्वाचन क्षेत्र के एमएमएल मल्ला रेड्डी द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री निरंजन रेड्डी शामिल हुए। कार्यक्रम में मेरचल निर्वाचन क्षेत्र के बीआरएस पार्टी प्रभारी, राज्य बीआरएस पार्टी के युवा नेता नागाराम, दमाईगुड़ा नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, एमपीटीसी, पार्षद, सहकारी सदस्य, कीसरा मंडल के सरपंच, वार्ड सदस्य, नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मेरचल जिला चिंतलापल्ली मंडल के कोलतुरु ग्राम पंचायत के ग्रामीण इस बात से नाराज है। कई रासायनिक कंपनियों का गंदा पानी पटेल कुंटा में छोड़ा जा रहा है और गांव को जहरीला बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है, निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालने वाली केमिकल फैक्ट्री के कारण कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बड़ा बाबुओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने हज़ारों रुपए निवेश कर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं और वे उन कंपनियों में बेकार रसायन बनाकर तालाबों में क्यों मिला रहे हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि एक भी अधिकारी कंपनियों को अनुमति देकर ऐसे रासायनिक कारखानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। साथ ही कंपनियों का प्रबंधन निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। सभी ग्रामीण इस बात से नाराज़ है कि जनता में केमिकल युक्त पानी छोड़ने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब भी ग्रामीण उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं जो हमारे गांव में गंदा पानी छोड़ रहे हैं। बीआरएस एमएलसी कविता पर कांग्रेस के मंत्रियों के जुबानी हमले जारी है। विधानसभा परिसर में ज्योतिराव फुले की प्रतिमा लगाने के कविता के प्रस्ताव पर विवाद पैदा हो गया है। बीआरएस नेता वी हनुमंतराव ने पूछा, 10 साल तक केसीआर के नेतृत्व में बनी सरकार के कार्यकाल के दौरान यह मांग क्यों नहीं की गई। हालांकि बीआरएस ने पूरे 10 साल तक सत्तारूढ़ रही। कविता के इस रवैया को लेकर वीएच ने आक्रोश व्यक्त किया। फिल्मनगर में अत्याचार हुआ है। फिल्मनगर में हैदराबाद वाइन मार्ट भवन के
पट्टाधारकों और मालिकों के बीच 6 साल से विभिन्न अदालतों में विवाद चल रहा है। इस क्रम में पीड़ित सुरेश रेड्डी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और 30 लोगों के साथ आए और अत्याचार किया। पीड़ित ने शिकायत की कि वे अवैध रूप से मार्ट भवन में घुस गए, उन पर हमला किया, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए और काउंटर से नकदी और डीवीआर चुरा लिए। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, दबंगों ने आकर लाठी डंडों से बोर्ड को बुरी तरह नष्ट कर दिया। बाद में संदिग्ध सुरेश रेड्डी ने फिल्म नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही पुलिस ने रामकृष्ण चौधरी नाम के शख्स के साथ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने नोटिस भेजा था वह उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। मणिकम टैगोर गलत नोटिस दे रहे हैं। केटीआर ने याद दिलाया, कोमिटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा था, रेवंत रेड्डी ने आपको पीसीसी पद के लिए 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, तो मानहानि का नोटिस उन्हें नहीं बल्कि कोमिटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को भेजा जाना चाहिए। अब कोमिटिरेड्डी सचिवालय में मंत्री के रूप में बैठे हैं और उन्हें उनके पास भेजा जाना चाहिए। सिरिसिला की अपनी हालिया यात्रा के दौरान केटीआर ने टिप्पणी की। कोमिटिरेड्डी ने दावा किया, रेवंत रेड्डी ने मणिकम टैगोर को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। मणिकम टैगोर ने केटीआर को नोटिस भेजकर कहा है उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। पूर्व मंत्री कोपुला ईश्वर ने कहा, कांग्रेस को सत्ता में आए 50 दिन हो गए हैं। उन्होंने राज्य की समस्याओं को छोड़कर राजनीति की प्राथमिकता देने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, वे बीआरएस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बुनियादी आरोप है कि बीजेपी और बीआरएस मिले हुए हैं। केसीआर ने जितना सवाल प्रधानमंत्री मोदी से किया है उतना किसी ने नहीं किया। प्रदेश के सरपंच संघ ने राज्य सरकार से स्थानीय निकाय चुनाव होने तक सरपंचों का कार्यकाल जारी रखने की अपील की है। एसोसिएशन के महासचिव श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई क्योंकि उन्होंने बीआरएस सरकार के खिलाफ काम किया जिसने उनकी उपेक्षा की। उन्होंने सरकार से लंबित बिलों को जारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, यदि राज्य सरकार उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वे 2 फरवरी से ग्राम पंचायत कार्यालयों पर ताला लगा देंगे और भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी ने पठान चेरू निर्वाचन क्षेत्र के पेद्दा कंजरला गांव का दौरा किया। उन्होंने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। 3 करोड़ 55 लाख रुपए के अनुमानित लागत से सीसी रोड, महिला समाख्य भवन और ग्राम समारोह भवन का निर्माण कराया गया है। मौके पर महिपाल रेड्डी ने इन सब की शुरुआत की। कार्यक्रम में ZPTC सुप्रजा वेंकट रेड्डी, सरपंच राजकुमार, MPTC वेंकट रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। प्रजापालना अनुप्रयोगों के पीड़ितों ने हैदराबाद में उपवन नगर निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रजापालना आवेदन दाखिल करने वाले कर्मचारियों ने बिलों के भुगतान में देरी की शिकायत की। पीड़ितों ने बिलों के भुगतान को लेकर उपवन नगर निगम उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा, इसमें समय लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा, मैं उन्हें यह न बताऊं वह भुगतान कब करेंगे। वे इस बात से नाराज़ हैं। उन्होंने बेपरवाही से जवाब देते हुए कहा, जो कर रहे हो वह मत करो, जाओ और धरना करो। TSRTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। नागौल के हरिदर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा संबंधी GIO 47 को रद्द करने की मांग की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा, मुफ्त यात्रा के कारण बस यातायात में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने JIV को तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा, इस याचिका में कोई जनहित नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा उसने कठिनाई का सामना करने के बाद याचिका दायर की। इस आदेश में रजिस्ट्री को जनहित याचिका को रीट याचिका में बदलने का निर्देश दिया गया था। बाद में सुनवाई स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के 2 दिन के भीतर ही महिलाओं के लिए मुफ्त RTC बस योजना लागू कर दी। सिकंदराबाद नॉर्थ जोन के गोपुलापुरम इंस्पेक्टर मुरलीधर के साथ DSI दीक्षित रेड्डी को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने सस्पेंड कर दिया है। शहर के पुलिस आयुक्त कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, मुरलीधर और दीक्षित को डी-मार्ट सेलर में रियल एस्टेट व्यापारी अंजी रेड्डी की हत्या के मामले में उनकी लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया था। उचित जांच के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पुलिस को पता चला अंजी रेड्डी की हत्या राजेश नाम के शख्स ने की थी। पुलिस जांच में पता चला आरोपियों ने अंजी रेड्डी की संपत्तियों को हथियाने के लिए सुनियोजित योजना के तहत साजिश रची थी। जांच से पता चला राजेश ने 2 बिहारी लोगों के साथ मिलकर अंजी रेड्डी की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने कहा
इसे सड़क दुर्घटना के तौर पर दिखाया गया था।